हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका चौथा बाब 14 से 22 आयत तक। और यीशु रूह की कुव्वत से जलील को लौटा और आसपास के सारे इलाके में उसकी शोहरत फैल गई और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी तारीफ़ करते रहे। फिर वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ और इशाया नबी का तुमार उसको दिया गया। और जब उसने तुमार खोला तो वो मुकाम पाया जहाँ ये लिखा था कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसाह किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूँ। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आज़ादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहर करूं। और वो तुमार लपेट कर और खादिम को वापस देकर बैठ गया और जो इबादत खाने में थे उन सब की आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे कानों में पूरा होकर पहुंचा। और सब ने उस पर गवाही दी और शफ़क़त की उन बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थीं। ताजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, जब सब्बत का दिन आया तो यीशु मसीह अपने मामूल के मुताबिक इबादत खाने में गया। वहाँ यीशु मसीह पाक सहीफ़ों में से पढ़ने के लिए उठा तो उन्हें यशाया नबी की किताब दी गई जिसमें उस शख्स के बारे लिखा था जिसे खुदा की पाक रूह से मसा किया जाना था। यीशु मसीह ने उस शख्स के बारे में पढ़ा कि वो गुलामों को आज़ादी की खबर देगा, अंधों को बिनाई देगा और उन्हें बताएगा कि वो दोबारा देखेंगे और इस बात की मनादी करेगा कि खुदा की खुशनुदी हासिल करने का वक्त आ गया है। फिर यीशु मसीह ने किताब बंद करके इबादत गाह के खादिम को दे दी और बैठ गए। इबादत गाह में मौजूद सब लोगों की नजरें मसीह यीशु पर जमी हुई थी। गालिबन यीशु मसीह ने इसके बाद कुछ देर तक बातें की और फिर ये अहम बात कही कि जो सहीफ़ा आपने अभी सुना है वो आज पूरा हो गया है। इबादत गाह में मौजूद तमाम लोग यीशु मसीह की तारीफ़ें करने लगे और उनकी दिलचस्प बातों पर हैरान होकर कहने लगे, ये तो यूसुफ का बेटा है। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वो लोग उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो उनके शहर में भी वैसे मौत से करें जैसे उन्होंने दूसरों के शहरों में किए हैं। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।